Hello everyone, welcome to Tarun IS. This is your host and host Shivam Shukla. Today we'll cover daily current affairs quiz for 1st August 2023. First day of the month, first question of the month. Which of the following statement is incorrect regarding cheetah's introduction in India? काफ़ी जोर शोर से मोदी सरकार, हमारी गवर्नमेंट चीता को भारत में लेके आई, बट काफ़ी सारे चीताओं की डेथ हो गई. उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. The deaths of 8 cheetahs at Kuno National Park were attributed to poaching, road hits और electrocution. ठीक है, यानी चीताओं की डेथ जो हुई है या तो पोचिंग की वजह से यानी शिकार की वजह से, या रोड पे हिट हो जाने की वजह से, या करंट लग जाने की वजह से. दिस इज़ व्हाट द स्टेटमेंट सेज. सेकेंड स्टेटमेंट, द बिग कैट्स हैव लो सर्वाइवल रेट्स विद ओनली 50% सर्वाइविंग इवन इन अडल्ट्स and 10% सर्वाइवल फॉर कब्स इन एन इंट्रोड्यूस्ड पॉपुलेशन ऑफ चीताज. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि अगर आप किसी दूसरे देश में इसको इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑलरेडी सर्वाइवल रेट इज़ वेरी लो. ठीक है, ओनली 50% सर्वाइव इन अडल्ट्स एंड 10% फॉर कब्स. थर्ड स्टेटमेंट, एशियाटिक चीता एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड NTCA दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्लान टू इंट्रोड्यूस 12 to 14 चीताज annually from African countries for the next 5 years depending upon the various factors like availability and habitat conditions. आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ 1 ओनली, बिकॉज कोई आर्टिफिशियल कॉजेज़ की वजह से डेथ्स नहीं हुई है. डेथ जो हुई है वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई है. ये जवाब आज केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दिया. ओके, सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट. Correct answer is A, that is the wrong statement, and deaths of the cheetahs were because of the natural causes. ठीक है, these are some important facts regarding cheetahs. Oldest of the biggest cat species, सबसे पुरानी है. ठीक है, ancestor can be traced back around 8.5 million years ago. ठीक है, number of cheetahs just under 7500 individuals globally, सिर्फ 7500 बचे हुए हैं. IUCN रेड लिस्ट रिकॉग्नाइजेज चीताज एज वल्नरेबल स्पीशीज. ठीक है, ज़्यादातर चीताज को वल्नरेबल में रखा है, बट एशियाटिक चीता एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता आज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. चीताज हैव लॉस्ट देयर 90% ऑफ देयर ग्लोबल हैबिटेट, मतलब जितने एरिया में वो रहते थे उसमें से 90% लॉस हो चुका है. दे नाउ लिव इन 9% ऑफ द हिस्टोरिक रेंज. इतनी जल्दी डिसअपियर हुए हैं, इंडिया से एक्सटिंक्ट हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चीताज. नेक्स्ट स्टेटमेंट, next question regarding Lambani art. Consider the following statement. Lambani art is a form of textile embellishment practiced by Lambani or Banjara community. This is a nomadic group inhabiting in several states of India, especially Karnataka. So Lambani art is related to Banjara community and is a textile embellishment art. ठीक है, next statement says it involves skillfully stitching together स्मॉल पीसेस ऑफ डिस्कार्डेड फैब्रिक, यानी जो डिस्कार्ड किया जा चुका है, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क, यानी ख़राब कपड़ा, यूज़ किया हुआ कपड़ा उसको यूज़ करते हैं एंड देन दे क्रिएट समथिंग न्यू. नेक्स्ट स्टेटमेंट, संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लंबानी आर्ट फ्रॉम द संदूर रीजन ऑफ कर्नाटका रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दैट इज GI टैग इन 2010. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज C. ओके, लेट्स सी अब इन अ बिट डिटेल. टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट है, लंबानी और बंजारा कम्युनिटी इसको चलाती है. व्हाट आर द फीचर्स? ठीक है, फीचर्स इंक्लूड वाइब्रेंट थ्रेड्स, काफ़ी अलग अलग तरह के कलर यूज़ होता है, मिरर वर्क यूज़ होता है एज यू कैन सी हेयर. ठीक है, एंड इंट्रिकेट स्टिच पैटर्न्स ऑन लूजली वोवन फैब्रिक. ठीक है, काफ़ी लूजली इसको वीव किया जाता है. क्रिएशन, स्किल्ड आर्टिसन स्टिच टुगेदर स्मॉल डिस्कार्डेड फैब्रिक पीसेस टू फॉर्म एक्सक्यूसिट पैचवर्क, यानी बहुत सुंदर सा पैचवर्क बनाते हैं. इट इज़ इंडीड इको फ्रेंडली बिकॉज रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग हो रहा है. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इट शेयर्स सिमिलैरिटीज़ विद द टेक्सटाइल ट्रेडिशंस इन ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया. संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी को बता रहे हैं कि GI टैग मिला था इन 2010. ठीक है, अब यहाँ पे लंबानीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया है कि देयर करंट पॉपुलेशन इज़ 12.68 lakhs एंड दे बिलोंग टू कर्नाटका. ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड काफ़ी सारी है. ओके, हैंडीक्राफ्ट्स आर मेड बाय
sewing together patches of cloth and embellishing them with mirror work, cowrie shells, beads and coins. ठीक है, लंबानी को लंबाड़ा और बंजारा भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइब को. ठीक है, दे केम टू कर्नाटका फ्रॉम राजस्थान विद द मुगल आर्मी इन 16th century. तो दिस इज देयर बैकग्राउंड रिगार्डिंग लंबानी ट्राइब्स. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is regarding two initiatives, okay, regarding culture. So consider the following statements. First statement, culture unites all is an initiative to promote cultural diversity as a strength and a magnetic force holding societies together. So culture unites all. This is regarding this initiative. Second, the campaign Culture for Life is a part of G20 CWG of India, advocating for an environmentally conscious lifestyle and sustainable development. So both the statements here are correct and both are related to culture and both are the initiatives of G20 CWG. ठीक है, so the correct answer to this question is C. Let's see the description part for more clarity. So here is the description. Culture Unites All campaign launched during the first G20 CWG meeting in Khajuraho is a call for action to celebrate commonalities across the myriad cultures of the world that are distinct yet so connected. भले ही distinct हों but फिर भी cultures जो हैं एक तरह से connected हैं. A promising initiative, it advocates for cultural diversity as a strength to be valued and a magnetic force for holding societies together. It is an attempt to uncover a tapestry of shared heritage, mutual respect and immense potential for cultural exchange to foster inclusivity, harmony and sustainable development. तो basically जो cultures हैं वो भले ही distinct होते हुए भी connected हैं, इस particular idea को promote करता है ये culture unites all. ठीक है, so statement 1 is correct. Similarly statement 2 is also correct because it promotes the environmentally conscious lifestyle. Mission Life proposed by PM Modi is also connected to culture here. तो इस initiative को promote करता हुआ lifestyle से related है and it is a concerted action towards sustainability. So this is all about the culture and initiatives. Let's see the fourth question for the day. With reference to the electric vehicles, consider the following statements. First statement says hybrid vehicle combines an internal combustion engine with a small battery as an energy buffer. ठीक है, तो हाइब्रिड व्हीकल की डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है. सेकंड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल. इट हैज़ नो इंटरनल कंबशन इंजन एंड रिलाइज सोली ऑन अ लार्जर बैटरी चार्ज फ्रॉम द ग्रिड. तो इसमें बोल रहा है कि दे हैव नो इंटरनल कंबशन इंजन, कोई आईसी इंजन नहीं होता और सीधा सीधा बैटरी से ही चार्ज होता है. प्लग इन हाइब्रिड ईवी, दैट इज another type of electric vehicle. It has a larger battery and can be charged from the grid and operates as a full EV when charged. ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि इसमें लार्जर बैटरी होती है, ग्रिड से चार्ज हो सकता है और एक चार्ज होने के बाद ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह काम करता है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज all are correct. All the statements are correct here because जो भी definition है वो नाम से ही आपको पता चल रहा है and all the statements are correct here. So let's see the description part. C, all are correct. तो यहाँ पे जो आपको definitions दी थी वही exact statement है. And here I have given 4 types of electric vehicles: conventional vehicle, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle and battery electric vehicle. So what is the type of this particular vehicles? Plug-in electric vehicle है, ये यूजुअली पैसेंजर की तरह यूज़ होता है, बाकी सारे पैसेंजर बसेस, ट्रक्स और टू व्हीलर्स की तरह भी यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा पावर सोर्स कन्वेंशनल व्हीकल का है गैसोलिन, यानी हमारा जो भी ऑयल और पेट्रोलियम. इसके बाद हाइब्रिड में दोनों ही यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एज वेल एज गैसोलिन. इन प्लग इन हाइब्रिड दोनों रहते हैं. ठीक है, गैसोलिन एज वेल एज इलेक्ट्रिक मोटर. एंड बैटरी में सिर्फ और सिर्फ मोटर रहती है. एनर्जी सिस्टम, इसमें गैसोलिन इंजन यूनिट होती है, जो इंजन होता है वो सोली पेट्रोल या डीजल बेस्ड. हाइब्रिड में दोनों होते हैं, गैसोलिन इंजन एज वेल एज स्मॉल बैटरी विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग. ठीक है, प्लग इन वाले में गैसोलिन इंजन होता है और लार्ज बैटरी होता है, इसमें बड़ा बैटरी होता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि इट बिहेव्स लाइक फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हेन इट गेट्स फुल्ली चार्ज्ड. ठीक है, इसमें भी लार्ज बैटरी होता है जो फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है. ठीक है, फ्यूल सोर्स, इसमें गैसोलिन यूज़ हो रहा है, इसमें गैसोलिन यूज़ हो रहा है हाइब्रिड वाले में, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसोलिन दोनों
एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रिड इन द बैटरी व्हीकल। प्लग इन फीचर से क्या आपको पता चल रहा है, कन्वेंशनल व्हीकल में आपको प्लग चार्ज करके करने की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं। हाइब्रिड में भी नहीं, क्योंकि अपने आप चार्ज हो जाता है, छोटी बैटरी होती है। प्लग इन वाले में ज़रूरत पड़ती है बट नॉट नेसेसरी, आप सिर्फ और सिर्फ गैसोलीन के बेसिस पे भी चला सकते हो। बैटरी वाले में तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। दिस इज रिगार्डिंग इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन डॉक्यूमेंट, जो अभी रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे एंड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वॉज साइंड एज पार्ट ऑफ द विजिट। सो question asked which of the following statements is incorrect regarding this document. So the first statement says the document is based on 5 pillars. First is maritime connectivity, second air connectivity, third electric and power connectivity, fourth trade, economic and financial connectivity, and final people to people connectivity. तो 5 pillars इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रखे हैं from the first statement. Second is this document aims to establish a high capacity power grid interconnection for unidirectional electricity between Sri Lanka and other regional countries. ठीक है, second statement says about the power grid connection which is unidirectional. Third is Indian rupee is designated as the currency for trade settlements under the trade, economic and financial connectivity pillar. तो यहाँ पे सारा जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस सेटलमेंट्स होंगे दैट विल बी टेकन थ्रू द इंडियन रूपी, दैट विल बी डन इन द इंडियन रूपी. दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट. फाइनली द डॉक्यूमेंट सीक्स टू इन्हेंस टूरिज्म बाय प्रमोटिंग इंडियाज बुद्धिस्ट सर्किट एंड रामायणा ट्रेल इन श्रीलंका. तो इसमें से स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर हाई ग्रिड कनेक्टिविटी, हाई कैपेसिटी पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन शुड बी बाई डायरेक्शनल, नॉट यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ से बिजली ले सकता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं जाएगा. दिस इज़ व्हाट द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी. एंड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट. सो हेयर एज यू कैन सी बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, नॉट द यूनिडायरेक्शनल वंस. बाकी इसमें श्रीलंका के साथ साथ अदर रीजनल कंट्रीज लाइक BBIN. व्हाट इज़ BBIN आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है. एंड दिस इज दिस डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ इस बार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, promoting connectivity, catalyzing prosperity. This was the theme line. And this is all about today's questions. Hope you like, share and subscribe our initiative. You can also follow our other initiatives. And if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.